आज का क्लास हम लोगों का सेल रेफरेंस का है और सेल रेफरेंस की क्लास में हम आपको बताएंगे सबसे पहले कि इसको कहते क्या है। तो आप चाहे कहिए सेल का रेफरेंस कहिए या इसको कहिए सेल का नाम, दोनों सेम होता है। जैसे चलिए एक्सेल की शीट पे चल के आपको समझाते हैं। जैसे अगर हम आपसे पूछें कि इस वाले सेल का क्या रेफरेंस है, तो मतलब आपको समझना है कि इस सेल का नाम क्या है। ठीक, इस सेल का नाम क्या है मेरा B2। अच्छा, पहले का हम लोग बहुत सारा चीज़ पढ़े हुए, जैसे अगर किसी सेल के लोकेशन पे अगर आपको पहुंचना हो तो कौन हेल्प करता है, मेरा नेम बॉक्स। किसी भी सेल का नाम यहाँ पे अगर टाइप कर देते हैं और एंटर बटन प्रेस कर देते हैं तो वहाँ पे पहुंचा देगा। ठीक, और अगर हम किसी सेल का रेंज टाइप कर दें जैसे A1 कॉलन लगा करके 18, तो उस रेंज पे भी हम लोग को पहुंचा देगा या कह लीजिए सेलेक्ट कर देगा। ठीक है, अगर यही काम हम गोटो फंक्शन से करना चाहते हैं तो वो भी हम कर सकते हैं। देखिए यहाँ भी ये सेल का रेफरेंस पूछ रहा है, किसी एक सेल का नाम टाइप करेंगे तो वहाँ पे हमको मूव करा देगा। जैसे हमने Y7 कर दिया तो देखिए हमें Y7 पे मूव करा दिया। ठीक, और अगर हम A1 पे मूव करना चाहते हैं तो A1 टाइप करके एंटर बटन प्रेस कर दीजिए, A1 पे मूव करा देगा। और इसमें अगर आप रेंज का नाम भी देना चाहते हैं तो रेंज का नाम भी दे सकते हैं, A1 कॉलन लगा करके A5। एक और रेंज का नाम देना है तो कॉमा लगा देते हैं बीच में। ठीक, इसके बाद मैंने लगा दिया C1 कॉलन लगा करके C10, एंटर बटन प्रेस कर देते हैं। तो ये देखिए ये हमारा सेलेक्ट हो गया। ठीक ना, तो आप एक से ज़्यादा करना चाहते हैं तो ज़्यादा भी कर सकते हैं, अगर एक रेंज पर्टिकुलर करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो ये मेरा हो गया रेंज, ठीक है, या कह लीजिए सेल का रेफरेंस। समझ में आ गया सारा? अच्छा देखिए कह क्या रहा है थोड़ा सा, चूंकि हम सेल रेफरेंस के बारे में पढ़ रहे हैं तो इतनी ही जानकारी नहीं, हम और भी जानकारी आपको देना चाहते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है, जब हम किसी फॉर्मूले को एक सेल से दूसरे सेल में कॉपी करते हैं तो एक्सेल सेल के रेफरेंस को ऑटोमेटिक एडजस्ट कर देता है। अच्छा, एडजस्ट करना मतलब क्या होता है, जैसे ऐसा नॉर्मल हम लोग कहते हैं कि एक शीट पे 3 लोग बैठते हैं, इस चौथे को भी बैठा लो तो बोलते हैं एडजस्ट कर दो, यानी सबकी जगह थोड़ी थोड़ी कम कर दो। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप एक्सेल में किसी फॉर्मूले को लगाते हैं तो अगर आप लोग को हम दो चीजें बताए हुए एक्सेल में, फॉर्मूला किसको कहते हैं और वैल्यू किसको कहते हैं, दोनों के बारे में मालूम है और मालूम भी होना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, कुछ वैल्यूज टाइप कर देते हैं तब आपको फॉर्मूला दिखाते हैं, और दोनों को हम यहाँ पे कर देते हैं टोटल। तो टोटल करने के लिए हम लोग को क्या लगाना पड़ेगा, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है, फॉर्मूला लगाने के लिए हम लोग को क्या काम करना पड़ेगा, जैसे हम लोग यहाँ पे इक्वल टू A1 प्लस B1 हमने टाइप करके एंटर बटन प्रेस कर दिया। देखिए दोनों को हमारा ऐड करके दिखा दिया, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ये देखिए हमने क्या किया, दोनों सेल को, मतलब ये मेरे सेल का रेफरेंस हो गया A1 और ये वाले मेरे सेल का रेफरेंस हो गया B1। हमने यहाँ पे क्या किया, एक फॉर्मूला यूज किया और हमने इसमें दोनों सेल रेफरेंस को यूज किया, दोनों को टोटल किया। अब इस लाइन को एक बार और पढ़ते हैं। देखिए क्या करा, जब हम किसी फॉर्मूले को एक सेल से दूसरे सेल में कॉपी करते हैं तो एक्सेल सेल के रेफरेंस को ऑटोमेटिक एडजस्ट कर देता है। तो देखिए ये एडजस्ट करने वाली बात क्या होती है, कैसे एडजस्ट करेगा। अच्छा, अभी हमने जो ये फॉर्मूला लगाया है किस सेल में लगाया है, C1 में। हम इसको करते हैं कॉपी और हम पेस्ट कर देते हैं इस लोकेशन पे, इसका नाम क्या है, C3। देखिए जैसे ही हम पेस्ट करेंगे तो देखिए क्या हुआ, फॉर्मूला का नाम सेम है कि फॉर्मूले का नाम चेंज कर दिया। देखिए एडजस्ट कर दिया, अपने हिसाब से इसने एडजस्ट कर दिया। देखिए यहाँ पे मेरे फॉर्मूले का नाम क्या था, A1 प्लस B1, और यहाँ पे इसने क्या कर दिया, A3 प्लस B3। अब ये कैसे एडजस्ट करता है, बस हमको वही सीखना है कि एडजस्ट करता कैसे, ये कैसे चेंज कर दिया। बहुत सिंपल सा लॉजिक है। अगर आप किसी फॉर्मूले को कॉलम मतलब रो उसकी बदल देते हैं, अगर किसी फॉर्मूले में उसका कॉलम चेंज करते हैं, तो हमने यहाँ पे क्या चेंज किया है, रो चेंज किया है सबका। ठीक है, अगर आपने रो चेंज किया है तो रो का नंबर बदल जाएगा, अगर आपने कॉलम चेंज किया है तो कॉलम का नाम बदल जाएगा, और अगर आपने दोनों चेंज किया है तो दोनों ही चेंज हो जाएगा। सिंपल सा देखिए फिर लॉजिक, ये जो हमने फॉर्मूला लगाया किस सेल में लगाया है, C1। अगर हम यहाँ पे जा रहे हैं, किस सेल में पहुंच रहे हैं, C3 में, तो बताइए C1 और C3 दोनों में किसका डिफरेंस आ रहा है, रो के नंबर का डिफरेंस आ रहा है कि कॉलम के नाम का डिफरेंस आ रहा है। रो नंबर चेंज हो रहा है, देखिए रो चेंज हो रहा है। यहाँ पे क्या है, 1 जो है रो है ना, ये रो है, और यहाँ पे जब जा रहे हैं तो क्या हो जा रहा है, 3 हो जा रहा है। तो क्या चेंज हो रहा है, रो ही चेंज हो रहा है ना। तो देखिए अगर रो चेंज हो रहा है तो फॉर्मूले में भी देखिए क्या चेंज हो रहा है, रो ही चेंज हो रहा है। यहाँ पे देखिए कॉलम का नाम था A और यहाँ पे था कॉलम का नाम B, है ना, कॉलम का नाम A और B। जब हम यहाँ पे इसको कॉपी कर रहे हैं, मतलब कॉपी करके पेस्ट कर रहे हैं, तो देखिए क्या चेंज हो रहा है, A और B तो चेंज हुआ नहीं, इसके साथ जो रो का नंबर था वो क्या हो गया, चेंज हो गया। तो अगर आप किसी फॉर्मूले को चेंज मतलब कॉपी करके पेस्ट करते हैं, अगर आपने रो चेंज किया है
तो रो वो अपडेट करेगा, अगर आपने कॉलम चेंज किया तो कॉलम अपडेट करेगा। देखिए एक और दिखा रहा है, हम इसको करते हैं फिर कॉपी, और कॉपी करके हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो बताइए मेरे फॉर्मूले का नाम क्या होगा, देखिए ना किस रो में इसको डाल रहा है, 6 वाले में। तो हो जाएगा यहाँ पे जो मेरा फॉर्मूला अपडेट होकर के आएगा वो आ जाएगा A6 प्लस B6। केवल क्या चेंज होगा, देखिए A6 प्लस B6, और जीरो क्यों आ रहा है, क्योंकि A6 में भी कुछ नहीं है और B6 में भी कुछ नहीं, इसलिए जीरो आ रहा है। कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा अगर इस फॉर्मूले को हम यहाँ पे पेस्ट करें तो फॉर्मूला क्या आएगा, आ जाएगा A9 प्लस B9। ठीक है, ये हम लोग पेस्ट कर देते हैं। देखिए A9 प्लस B9, और जीरो क्यों आ रहा है, क्योंकि इन दोनों सेल में कुछ भी नहीं है। ठीक है, चेंज क्या हो रहा है फॉर्मूले में, केवल रो का नंबर चेंज हो रहा है, क्योंकि हम लोग भी रो ही चेंज कर रहे हैं। देखिए कॉलम कैसे नहीं चेंज किया, अगर हम यहाँ पे पेस्ट करें तो किस कॉलम में है अभी भी सी, यहाँ भी पेस्ट किया तो किस कॉलम में है सी, यहाँ भी पेस्ट किया तो किस कॉलम में है सी। ठीक, किसी भी सेल में दो चीजें होती हैं, जैसे मान के चलिए कि हमने यहाँ पे एक लिखा, इस सेल का नाम क्या है G3, हमने लिखा G3। तो अब इस G3 में हमें ये बताइए कि कौन सा कॉलम का नाम लिखा है, कौन से रो का नंबर लिखा है। ये जो G है ये मेरे कॉलम का नाम है, और ये जो 3 है बाद में वो मेरे रो का नंबर है। ठीक है, तो ये होता है पूरा का पूरा, अगर हम किसी फॉर्मूले को किसी दूसरे सेल में कॉपी करते हैं तो वो कैसे एडजस्ट करता है। अगर हमने रो को चेंज किया है तो रो का नंबर चेंज करेगा, और अगर हमने कॉलम चेंज किया है तो कॉलम को चेंज करेगा। चलिए अच्छा कॉलम चेंज करके हम आपको दिखाते हैं, इसको करते हैं कॉपी और हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। करें, देखिए अच्छा किस रो में थे यहाँ पे हम, फर्स्ट नंबर के रो पे। अभी हम लोग क्या चेंज कर रहे हैं, फॉर्मूले को पेस्ट करने के लिए रो का नंबर चेंज करने की कॉलम चेंज कर रहे हैं, कॉलम हम लोग इस कॉलम में पेस्ट कर दे रहे हैं। तो देखिए इसमें क्या चेंज हुआ है, रो का नंबर चेंज हुआ है, नहीं चेंज हुआ है। क्या चेंज हुआ है, कॉलम का नाम चेंज हो गया। अब ये कॉलम का नाम कैसे एडजस्ट करता है वो भी हमको सीखना है। देखिए एक तो तरीका ये सीख सकते हैं कि देखिए मैंने कितना आगे पेस्ट किया है, जैसे 1 2 और तीसरे में पहुंचे हैं, तो जब 3 बार 1 2 2 मतलब प्लस कर दीजिए, 2 प्लस कर दीजिए, तो जो यहाँ पे मेरा क्या क्या था, यहाँ पे मेरा था ए और बी। ठीक, एक सेल एक्स्ट्रा गया, 3 हो गया, तो 3 यहाँ भी प्लस कर दीजिए। ए में क्या कर दिए, 3 प्लस करेंगे तो डी मिलेगा, और बी में 3 प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा, ई मिलेगा। लेकिन हमको ये वाला तरीका बहुत बेकार लगता है, कितना काउंटिंग करेंगे, कितना आगे गए हैं कितना पीछे गए। सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, यहाँ पे रहिए और देखिए कि आपने किस किस वाले सेल को लिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि इसके जस्ट एक पहले वाले सेल को हमने लिया था फॉर्मूला में, और उसके भी जस्ट पहले वाले सेल को फॉर्मूला में लिया था। यानी कह लीजिए कि जहां पे हमने फॉर्मूला लगाया है उसके पहले वाले 2 सेल को हमने यूज किया हुआ है। ठीक, तो जब आप इसको कॉपी करके कहीं भी पेस्ट करेंगे, यहाँ पे मैंने पेस्ट किया तो ये भी अपने जस्ट पहले वाले 2 सेल को लेगा। बस यही लॉजिक ध्यान देना है। किसका लगाया था आपने फॉर्मूला, जस्ट पहले वाले 2 सेल को, जहां भी पेस्ट करेंगे वो भी अपने जस्ट पहले वाले 2 सेल को ले। ठीक है, तो देखिए इस फॉर्मूले में किसको किसको लिया है, अपने पहले वाले को मतलब E1, और उसके भी पहले वाले को मतलब D1। इसको कॉपी किया है हम लोग यहाँ पे पेस्ट करते हैं, तो बताइए कौन कौन से सेल को लेगा, बस अपने जस्ट पहले वाले 2 सेल को। ठीक, पेस्ट कर देते हैं, देख लीजिए G6 और H6। अब ये भी यही आसान हो गया। देखिए ये वाला जो हम अभी बता रहे थे कि किस रो में जाएंगे, वो सब ध्यान ही मत दीजिए। अगर आपने कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट किया है तो बस अपने जस्ट 2 पहले वाले सेल को ले लेगा। तो जस्ट पहले वाले 2 सेल का नाम क्या है, A7 प्लस B7। ये आसान है तरीका। बस एक चीज ध्यान रखिएगा कि कभी भी फॉर्मूला को अगर नीचे की तरफ पेस्ट करते हैं, मतलब रो के नंबर को चेंज करते हैं, फॉर्मूला में रो का नंबर चेंज होगा, और अगर राइट में ले जाकर के पेस्ट करते हैं तो कॉलम का नाम चेंज होगा। ठीक है, तो ये हम लोगों का ये काम हो गया कि जब हम कभी फॉर्मूले में किसी भी सेल का रेफरेंस टाइप किए रहते हैं, मतलब सेल का नाम टाइप किए रहते हैं, और जब हम उसे किसी दूसरे सेल में ले जा करके पेस्ट करते हैं तो ऑटोमेटिक सेल का नाम चेंज कर लेता है, मतलब एडजस्ट कर देता है। कैसे एडजस्ट करता है पता चल गया, रो चेंज किया है तो रो का नंबर चेंज करेगा, और अगर कॉलम चेंज किया है तो कॉलम का नाम चेंज करेगा। ठीक, और सबसे आसान तरीका हमने आपको बता दिया कि अगर यहाँ पे फॉर्मूला अपने 2 सेल पहले वाले को लिया हुआ है तो कहीं भी पेस्ट करेंगे वो अपने जस्ट 2 सेल पहले वाले को ही ले लेगा। ठीक है, एक चीज देखिए इसमें और लिखा हुआ है, देखिए कह रहा है कि जो सेल के रेफरेंस होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। देखिए सेल का रेफरेंस 3 टाइप का कह रहा है, एक कह रहा है रिलेटिव सेल रेफरेंस, दूसरा कह रहा है अब्सोल्यूट सेल रेफरेंस, और तीसरा कह रहा है मिक्स सेल रेफरेंस। तीनों के बारे में छोटा सा बस अंतर बता रहे हैं। बस देखिए यही सेल हमने लिखा हुआ A1, अगर आप रिलेटिव वाले तरीके से लिखते हैं तो आपको ऐसा लिखना है। ठीक,
और अगर आप एब्सोल्यूट वाले तरीके से यूज करते हैं तो आपको ऐसा लिखना है, मतलब ये क्या था, ए क्या होता है, कॉलम का नाम, तो कॉलम के नाम के पहले क्या लगा देना है, डॉलर, और उसके बगल में है रो का नंबर, रो के नंबर के पहले भी क्या लगा देना है, डॉलर, दोनों में डॉलर लगा देना है। क्या होता है वो हम अभी आपको सिखा दे रहे हैं। और जो हमने जो तीसरा तरीका यूज किया मैक्स वाला, इसमें हमने क्या किया हुआ है, इसमें हमने कॉलम के नाम के पहले डॉलर लगाया है लेकिन रो के पहले छोड़ दिया हुआ है। इसमें क्या किया, रो के पहले डॉलर लगाया है और एक को छोड़ दिया है, ठीक है। मतलब टोटल ये हो गया कि अगर आप चाहते हैं कॉलम को, ये जो डॉलर का निशान लगता है इसको बोलते हैं लॉक करना। डॉलर के निशान का मतलब क्या होता है, लॉक करना। इसका मतलब हुआ हमने ए, मतलब ए वाले कॉलम को क्या कर दिया, लॉक कर दिया, और यहाँ पे 1 है मतलब रो को लॉक कर दिया। ए वाले को यहाँ पे लॉक कर दिया और यहाँ पे 1 वाले को मैंने लॉक नहीं किया हुआ है, और इसमें क्या किया, रो को लॉक कर दिया, कॉलम को लॉक नहीं किया हुआ, ठीक है। हम इन तीनों के बारे में भी आपको बता दें।